जनंदे आनंद निनंद सहा परम तत्व पद विंद नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म जुतौ जिन वरहि अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जूम ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री मालारोहण जी। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्व प्रेमामि नित्यं तद्वार्थ सार्थ ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सहज में शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सतप्रवर तारण तन्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो। श्री मालारोहण ग्रंथराज जी। भैया अपन 4-5 दिन से गुरुदेव की अंतिम गाथा में जो आशीर्वाद दिया अपन उसका वांचन कर रहे थे, अर्थात उस मालारोहण जी में जो अंतिम गाथा में जो गौण रहस्य है उस रहस्य को पीने का पुरुषार्थ प्रयास अभ्यास कर रहे हैं। ये गुरुदेव ने क्या रहस्य दिया, गुरुदेव की वाणी में क्या अमृत झलका है, कैसा अतीन्द्रिय आत्मा का वैभव बताया उन्होंने, कैसे चेतन चिंतामणि रत्न को दर्शाया। भैया ये मालारोहण जी के वांचन के क्रम में अपन वापस आखिरी की 3 गाथाओं का वांचन कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने पहले इन 3 गाथाओं को बहुत एक दिन वांचन कर सरलता में निपटा दिया था अर्थात समय ना होने से अपन ने इन गाथाओं को सहजता में वांचन कर दिया था ना। अब इन 3 गाथाओं को प्रमुखता से ले रहा, क्योंकि 8 दिन दिवाली तक जो चर्चा होनी है, निर्माण महोत्सव तक जो देशना करनी है, केवल यानी भगवान आत्मा के निर्माण तक। भैया बीच में धनतेरस आएगी, धन्यतेरस बीच में धन्यतेरस आएगी और निर्माण महोत्सव आएगा। 2 निर्माण महोत्सव आएंगे, भगवान महावीर का, उनके प्रमुख शिष्य गौतम जी का। तो भैया अभूतपूर्व महोत्सव उत्पन्न होने वाले हैं। आत्म साधना के लिए उत्तम पर्व है, अंतरात्मा की आराधना के लिए भैया उत्कृष्ट भाव है। तो अपन एक ही अनुभूति को ग्रहण करने के लिए, एक ही लक्ष्य को लेके अपन जिनेन्द्र भगवान की वाणी का रसस्वादन कर रहे हैं। और आज अपन गाथा नंबर ले रहे हैं, गाथा नंबर 30। जय चेतना लक्षणों चैतन्यत्व। जय चेतना लक्षणों चैतन्यत्व अचेतन विनाशी असत्यम चैतन्यत्व। ये एक बहुत गूढ़ रहस्य है। अपन ने साधारणता में तो समझ लिया कि जो चेतन लक्षण में भगवान आत्मा है, जो चेतन लक्षण में वीतराग प्रभु भगवान आत्मा है, वह चेतन लक्षण में परमात्मा अचेतन विनाशी असत्य सारे पदार्थों को त्याग चुका है। अर्थात उस परमात्मा में ये दोष है ही नहीं। उस परमात्मा में ये अचेतन जो क्षणभंगुर असत्य संसार है, वो उनकी चैतन्यता में ये असत्य रूप जो संसार है वो है ही नहीं, टिकता ही नहीं है। लेकिन अपन इसको
यदि अपनी आत्म साधना में ढालो तो ये बहुत गूढ़ रहस्य, ये कैसा गूढ़ रहस्य। आचार्य भगवान कह रहे हैं जे चेतना लक्षणों चेतनित्व, जिसका नित्य लक्षण चेतना है। नित्य, नित्य शब्द है, ये बहुत अंतर आत्मा को अपने विलक्षण स्वभाव को व्यक्त करने वाला, जो अपनी विलक्षण चेतन में शक्ति है उसे व्यक्त करने वाला ये नित्य शब्द। कि आचार्य भगवंत क्या कहना चाह रहे हैं, वो मात्र जे चेतना लक्षणों कह के छोड़ नहीं रहे। चेतन लक्षण में स्वभाव तो प्रत्येक जीव का है। अब सुनो, ये गंभीर चर्चा आ रही है, ये समझ लो मालारोहण जी का हृदय निकाल के बाहर ला रहा है। मालारोहण जी में अपन सिर्फ कह पा रहे हैं, अनुबोध न कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि आचार्य भगवंत क्या कहना चाह रहे हैं। सिर्फ अपन उस बात की अनुबोध न कर पाएंगे, बस उस गहरे रहस्य को अनुबोधना से अंतर आत्मा के अनुमोदन से प्राप्त कर पाएंगे। बस जितनी आपके हृदय में श्रद्धा है, जितना आपके हृदय में बहुमान है, जितना आपका जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति समर्पण है, मैं स्वभाव शुद्धात्मा मात्र हूँ, जितना आपका गाढ़ श्रद्धान है, आपके ज्ञान में जितनी सशक्ति है, जागृति है, वहाँ उतना ही पी पाओगे इसको। इससे ज़्यादा सिर्फ एक कान से सुनोगे और निकाल दोगे। बहुत गुण बात है। अनुरोध न करने का भाव हो और मालारोहण जी के हार्द को ग्रहण करना हो, उसमें क्या है, क्या रहस्य है, तो बढ़िया जागृत होके बैठे, जाग के बैठे, एकदम जाग के। जरा सी भी मूर्छा आपको इस सत्य से दूर कर देगी, क्योंकि श्रद्धान की वो परम ज्योति है, अंतर में ज्ञान का वो परम प्रकाश है, वो परम प्रकाश है जिस प्रकाश के प्रफुल्लित होने के बाद ये आत्मा, ये जीव, ये चतुर्गति की सारी यात्रा से बिल्कुल विपरीत विमुख हो जाता है और उसका मोक्ष मार्ग तो सहज उत्पन्न हो ही जाता है, मुक्ति का मार्ग तो सहज प्रशस्त हो ही जाता है। अरे मुक्ति का मार्ग तो सहज परिणमन में आता है भगवान जी, लेकिन उसे अपने मुक्त स्वभाव का, अपने अंतर चतुष्टय का अनुभव बरतता हुआ दिखाई देता, अनुभव, और वो अनुभव ही मुक्ति है। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, जय चेतना लक्षणों, भाई चेतन लक्षण तो प्रत्येक जीव का स्वभाव, यहाँ कोई विशेषता नहीं है, ये सभी सामान्य जीवों का लक्षण है। यदि आप द्रव्य को कहोगे, जीव के स्वभाव को कहोगे, जीव की शक्ति को कहोगे, तो एक ही सत्य आएगा कि जय चेतना लक्षणों। यहाँ तक तो वस्तु स्वरूप है, यहाँ तक तो प्रत्येक जीव का स्वभाव है, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजा। यहाँ तक तो प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है, अर्थात प्रत्येक आत्मा ऐसे चेतन लक्षण में स्वभाव से संयुक्त है। निगोदिया से लेकर सिद्धशिला तक ऐसा चेतन लक्षण में स्वभाव व्यक्त है। भैया ये तो आत्मा का सामान्य सा गुण है कि ये आत्मा चेतन लक्षण में स्वभाव वाला है। लेकिन आगे कुछ विशेष बात है, आगे कोई विशेष चर्चा है, आगे कोई विशेष कथन है। आचार्य परमात्मा आगे कुछ विशेष कथन कर रहे हैं। भैया जे चेतना लक्षणों कहने के बाद कह रहे हैं चेत नित्यम, ये विशेष बात है। अब ये विशेष बात है कि भैया चेतना लक्षणों तो ठीक है कि हर आत्मा परमात्मा है, हर आत्मा में अपनी चैतन्यता निवास कर रही है, ये बात तो भैया सही है। चेतन लक्षण आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है चेतन लक्षण, ये बात तो बिल्कुल सही है भैया। इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई विरोध नहीं है कि भैया चेतन आत्मा का लक्षण है। लेकिन भैया चेत नित्यम, इसमें बहुत विशेषता, चेत नित्यम ये बहुत विशेषता है। भैया इसमें क्या विशेषता है भैया? चेतन लक्षण में स्वभाव तो हर द्रव्य में है, हर आत्मा में है। जो भी जीव द्रव्य यहाँ विद्यमान है, वो जीव द्रव्य अपनी चेतन लक्षण में सत्ता से संपूर्ण है। लेकिन भाई चेत नित्यम, लेकिन उस चेतनता में चेता हुआ कौन है, इसकी बात चल रही है। नित्य 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 चिंतन किसको है सत्ता का, नित्य बोध किसको है सत्ता का, नित्य प्रतीति किसको है सत्ता की। चेतन लक्षण में स्वभाव तो सबके पास,
भैया चींटी से लेके हाथी तक नहीं, निगोदिया से लेके सिद्धशिला तक चेतन लक्षण में भगवान आत्मा तो सबके पास है, सबके अंदर में विद्वान है। अपनी अनंत चेतन लक्षण में दर्शन ज्ञान अनंत गुणों से सुशोभित ये चेतन लक्षण तो सब में विद्वान है, लेकिन भगवान आत्मा चेतनित्वम उस लक्षण को जानता कौन है? तुम तो ये बताओ। वह लक्षण दृष्टि में किसके दृष्टिपात हो रहा है? वह लक्षण अनुभूति में किसको आ रहा है? वो लक्षण अपनी प्रतीति में किसको उत्पन्न हो रहा है कि मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं? वो लक्षण जानने में किसको आ रहा है? आप तो उसकी बात करो। क्यों भैया? चेतन लक्षण तो हर आत्मा में है, चेतन लक्षण तो हर जीव में है, लेकिन भैया चेतन लक्षण हर जीव में होने के बाद चेतनित्वम की चर्चा क्यों? भैया चेतनित्वम की चर्चा ही मोक्ष मार्ग है, चेतनित्वम की चर्चा ही बोध है, चेतनित्वम की चर्चा ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। चेत लक्षणम की चर्चा जो हो रही है वो ही केवल ज्ञान स्वभाव है। भैया ऐसा क्यों? भैया एक बात बताओ, यदि आपके नाम पे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हो और आपको नहीं पता हो तो? सही बताओ, आपके सामने के नाम पे 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो और आपको नहीं पता हो तो? आप अरबों की प्रॉपर्टी के मालिक हो, आप खरबपति हो, अरबपति हो, आपके पास धन हो, वैभव हो, दौलत हो, आप हजारों गांव के राजा नहीं, आप तो पूरे विश्व के सम्राट हो, आप पूरे विश्व के सम्राट हो, आपके नाम पे पूरे विश्व की संपदा लिखी हो, लेकिन भगवान आत्मा यदि आपको अपनी संपदा के बारे में पता ना हो तो क्या काम की? जीवन में भिखमंगापना नहीं जाएगा, जीवन में भिखारीपना नहीं जाएगा, जीवन में पामरता खत्म नहीं होगी, जीवन में पराधीनता खत्म नहीं होगी, जीवन में पर का आश्रय खत्म नहीं होगा, जीवन में पर्याय की जो परिणमन की जो धारा चल रही है, दीनहीन पर्याय, उस दीनहीन पर्याय से अपनापन खत्म नहीं होगा। और भैया दीनहीन पर्याय में अपनापन खत्म नहीं होगा, पामरता खत्म नहीं होगी, भिखमंगापन पर्याय से भीख मांगने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी, तो भैया अनादिकाल तक आप भैया करोड़ों के क्या, अरबों के क्या, पूरे विश्व के स्वामी होने के बाद भी आपकी हैसियत, आपकी औकात भिखारी से ज्यादा नहीं रहेगी, दीनहीन पने से ज्यादा नहीं रहेगी। एक उदाहरण है, तो उदाहरण दिया ये क्या सिद्ध करने के लिए दिया उदाहरण? ये क्या सिद्ध करने के लिए दिया उदाहरण? कि जे चेतना लक्षणों, ये चेतन लक्षण तो हर जीव में है, हर जीव में है, हर जीव परमात्मा शक्ति से संपन्न है, हर जीव परमात्मा। ये चेतन लक्षण तो प्राणी मात्र का अपना स्वभाव है, ये चेतन लक्षण तो हर जीव आत्मा में विद्यमान है, लेकिन चेतनित्वम भैया जो इस चेतन लक्षण को जानता है उसकी विशेषता। ये चेतन लक्षण तो सबके पास है, अनंत गुणों की संपदा तो सबके अंतर में है, लेकिन चेतनित्वम, लेकिन भैया उसका चिंतन किसके पास है? ये बताओ आप। अर्थात उस सत्ता के बोध को जानता कौन है? उस चेतन लक्षण को पहचानता कौन है? उस चेतन लक्षण की प्रतीति किसके पास है? आप तो ये बताओ बस। मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अर्क मान प्रकाशवान सत्ता, करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशवान चेतन स्वभाव, अनंत अनंत गुणों का पुंज भगवान आत्मा, सिद्धि की संपत्ति का स्वामी, वो चेतन लक्षण में वो भगवान आत्मा चेत नित्यम की बात बताओ आप। चेत नित्यम, नित्य वो प्रभुता किसको अपनी दृष्टि में दिखाई देती है? कि वो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, वो ज्ञाता, वो दृष्टा, वो भगवान आत्मा, वो अनंत गुणों का स्वामी, मैं परिपूर्ण भगवान आत्मा। तुम पहले ये बताओ बस, चेतना तो तुम्हारे पास है, लेकिन चेतनित्वम, क्या उसका चिंतन तुम्हारे पास है? क्या उस चेतनता की प्रतीति तुम्हारे पास है? क्या उस चेतनता का बोध तुम्हारे पास है? क्या उस चेतनता का विश्वास तुम्हारे पास है? क्या ज्ञाता दृष्टा जाननहार, इस विश्व का स्वामी, तीनों लोगों का पद तुम्हारा, जनेन्द्र पद तुम्हारा है?
चेतन लक्षण में तुम्हारी जो विलक्षण सत्ता है, आत्मा जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर का जो स्वामी है, इस आत्मा में पूरे तीनों लोगों का साम्राज्य है, जिनेन्द्र पद का स्वामी है, सिद्ध पद का स्वामी है। चेतन लक्षण में आत्मा अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत अनंत आनंद परमानंद का अनंत सुख का पिंड भगवान आत्मा है। ये चेतन लक्षण, ये चेतन लक्षण, ये ज्ञाता दिष्टा स्वभाव, इसकी जाननहार देखनहार शक्ति इस लोक और अलोक को प्रकाशित कर रही है। ये अनंत गुण में अपने स्वभाव को प्रकाशित कर रही है, अर्क स्वभाव को प्रकाशित कर रही है। ये चेत नित्यम। लेकिन भैया ये चेतना नित्य किसको दिखाई दे रही है, ये बताओ। इसमें नित्य चेता कौन है, बताओ तो भगवान आत्मा। तुम करोड़ों के, तुम इस विश्व के सम्राट हो। ये विश्व का सम्राट कौन था भैया? तुम सिकंदर के लड़के हो, सिकंदर ने पूरे विश्व को जीत लिया था। तुम मान लो अपने आप को कि तुम सिकंदर के पुत्र हो, लेकिन भैया तुम उससे बिछड़ गए और अब तुम भिखारी पने का जीवन जी रहे हो। दो रोटी मांग के खा रहे हो, कटोरा लेके दर दर की भीख मांगते हुए फिर रहे हो, इस पर्याय के पास जाके उस पर्याय के पास जाके दो पैसे के लिए मोहताज हो। कहीं मनुष्य पर्याय, कहीं स्त्री पर्याय, कहीं पुरुष पर्याय, कहीं त्रियंश हो गए, कहीं नारकी हो गए, कहीं निगोदिया हो गए, नाना प्रकार की पर्याय में गए और नाना प्रकार की पर्याय में सुख की कामना से, सुख की वांछा से, सुख आनंद की इच्छा से भैया मही तृप्त होने के लिए उन पर्यायों से भीख मांगते रहे भैया, मैं अपनापन करते रहे, सुख खोजते रहे, सुख। भैया तुम सिकंदर के लड़के हो, लेकिन कहाँ रह रहा हो? भिखारियों के झुंड में। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे पिता विश्व के विजेता है, तुम पूरे विश्व के स्वामी हो, तुम्हें बोध ही नहीं है, तुम्हें एक क्षण के लिए होश ही नहीं आ रहा। यहाँ तो गुरु महाराज चेत नित्यम कह रहे हैं, नित्य बोध की बात कर रहे हैं, नित्य स्वभाव के चिंतन की प्रेरणा दे रहे हैं कि आत्मार्थी के लिए प्रयोजनभूत हमेशा सुबह दोपहर शाम उठते बैठते सोते जागते आत्मार्थी भव्य जीवों के लिए, जिन्हें अपने चेतन लक्षण में तत्व का बोध है, जो जानते हैं कि चेतन लक्षण में मेरा स्वभाव है, उन आत्मार्थी जीवों के लिए तो आत्मचिंतन ही एक औषधि है। उनके लिए नित्य अपना आत्मचिंतन ही उपादेय है, अपना तत्व चिंतन ही उपादेय है। ऐसा आचार्य परमात्मा कह रहा है, चेत नित्यम कह रहा है ना कि आत्मार्थी भव जीवों के लिए तो, अपने चेतन लक्षण में स्वभाव को जानने वाले जीवों के लिए तो अपना आत्मचिंतन ही उपादेय है, उनके लिए तो अपनी चेतना ही श्रेष्ठ है। लेकिन भव्य आत्मा आत्मार्थी जीव के लिए कह रहा है, कह रहा है ना, लड़के तो तुम सिकंदर के हो, लेकिन तुम्हें बोध कहाँ है कि तुम्हारे पिता को सम्राट, तुम्हारे पिता सम्राट। उदाहरण ऐसे ही स्वामी तो तुम चेतन लक्षण में शक्ति के हो, इस विश्व में तुमसे विराट, तुमसे विशाल और तुमसे अनंत सुख का स्वामी, तीनों लोगों का में शासन करने वाला और कोई भी नहीं है। सम्राट तो तुम तीनों लोगों के हो, लेकिन भगवान आत्मा ये एक एक समय की पर्याय, ये राग भाव आ गया, देखो 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 मोह का भाव आ गया, देखो 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 घर गृहस्थी में फंस गए, देखो काम विकार परिणाम उत्पन्न होने लगे, देखो 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 ये अज्ञान भाव में चले गए, देखो देखो ये मोह की परिणति आने लगी, ये धन मेरा, ये पुत्री मेरी, ये परिवार मेरा, ये घर की व्यवस्थाएं, ये संयोग की व्यवस्थाएं। अरे अरे चेतन आत्मा चेत नित्यम, आत्मा का चिंतन क्यों नहीं हो रहा भैया? वही क्या करें, हम गृहस्थी में है, संयोग में है, पुत्र परिवार के बीच में है, घर के काम चल रहे हैं, संयोगी भाव आ रहे हैं, संयोगी अवस्था में। तो आचार्य वर्मा अच्छा काय का बहाना बना रहे हो संयोग का? तो कह रहे हैं संयोग अचेतन है, अचेतन की चर्चा कर रहे हो क्या? विनाशिक है क्या? तुम क्षणभंगुर की बात कर रहे हो? भाई घर में रह रहे हैं भैया, पुत्र परिवार के बीच में रह रहे हैं भैया, सब समाज में व्यवहार है, सब कुछ अच्छा बुरा है भैया, ये सब सुख दुख लगे हुए हैं। तो कह रहे अच्छा काय की चर्चा कर रहे हो? अचेतन की, धन पुत्र परिवार तो सब अचेतन है भैया, तो काय की चर्चा कर रहे हो? विनाशिक, ये भोग विषय कसाय, ये राग आदि परिणतियां,
ये दिखने वाले सब भौतिक पदार्थ, बोला ये तो अचेतन है, विनाशिक, क्षणभंगुर है। और कह रहे असत्यम, काय की चर्चा, असत्य की, कि कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, समाज में व्यवहार कैसे होगा, लौकिकता कैसे चलेगी, अभी घर पुत्र परिवार के बीच में रह रहा है तो भैया व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी। तो क्या कह रहे, काय की चर्चा कर रहा, असत्य की। तो कह रहा है जे चेतना लक्षणों चेत नित्यम, जिन्हें नित्य अपने चेतन स्वभाव का बोध है, वो अचेतन, विनाशी, असत्यम च तिक्तम, उन्हें तो इन असत्य, विनाशिक, ये क्षणभंगुर जो अचेतन वस्तुएं दिख रही हैं, अचेतन पदार्थ दिख रहे हैं, उन्हें तो इनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। तिक्तम, वो तो त्याग देते हैं इन्हें अपनी प्रतीति से, वो तो त्याग देते हैं इनमें ममत्व को, वो तो त्याग देते हैं इनमें राग भाव को, वो तो त्याग देते हैं इनमें आसक्ति को, वो तो छोड़ देते हैं इनमें सब भाव को, विभाव को, अज्ञानता को, वो तो छोड़ देते हैं, तत्काल छोड़ देते हैं। अचेतन, विनाशी, असत्यम च तिक्तम, क्षणभंगुर है पौद्गलिक परिणाम। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, एक आत्मा दूसरे आत्मा से कुछ लेता देता नहीं है, सब स्वतंत्र है, सारा विश्व का परिणाम स्वतंत्र है। ये चेतन तत्व भगवान आत्मा, चेतना लक्षणों चेत नित्यम, तू तो चेतन लक्षण वाला चिदानंद घन भगवान आत्मा है। आप तो एक बात बताओ भैया, घर नष्ट होने वाला है, अचेतन, अचेतन है, अचेतन, विनाशिक है, क्षणभंगुर है, पुत्र परिवार सब आयु कर्म से मिले, शरीर भी क्षणभंगुर है, माता पिता पुत्र परिवार तो छोड़ो, धन संपदा तो छोड़ो, अचेतन है, शरीर भी क्षणभंगुर है, विनाशिक है, और भैया असत्य है ये संसार, झूठा है, झूठा, जो दिख रहा है वो है नहीं, जो दिख रहा है वो माया रूप है, थोड़ी देर में मिला जाएगा, आयु का अंत बीतेगा, कौन से माता, कौन से पिता, कौन सी पत्नी, कौन सा पुत्र, कौन सा परिवार, कौन सा संबंधी, बोला ये अचेतन है, विनाशिक है और असत्य है, सब विलायमान हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। और जब नष्ट ही हो जाएगा तो तिक्तम, त्याग दे, बोले आत्मा अभी इन पदार्थों से मोह त्याग दे, त्याग दे इन पदार्थों में अभी राग त्याग दे, त्याग दे इन पदार्थों में अभी आसक्ति त्याग दे, त्याग दे इन पदार्थों में अभी आकांक्षा, इच्छा, कामना त्याग दे। भाई कैसे त्यागे, क्या उपाय है? तो कह रहे हैं जे चेतना लक्षणों, तू चेतन लक्षण में वाला है या नहीं, ज्ञाता दृष्टा है या नहीं, यदि है तो चेत नित्यम, अपनी चेतन में नित्य शक्ति का बोध जगा, बोध चिंतन कर, आत्मा का निर्णय कर। घर में जब मोह का परिणाम आए तो चिंतन कर कि घर तो विनाशिक है, पुत्र परिवार में मोह की धारा आए तो अपना आत्मा का बोध जगा कि देख पुत्र परिवार का राग, ये मोह, ये कहाँ लेके जाएगा तुझे, नर्क निगोद। जब काम भोग की आसक्ति आए तो याद कर लेना एक बार, अरे इन काम भोग को करके कहाँ जाएगा जीवात्मा, ये काम भोग की आसक्ति कहाँ ले जाएगी तुझे, ये तो असत्य परिणाम है, माया है, माया थोड़ी देर की मन की माया है, अब भी देखते देखते विलायमान हो जाएगी, अभी देखते देखते विलायमान हो जाएगी, अभी देखते देखते इस माया का पर्दा फास होगा और सारा स्वप्न विलायमान हो जाएगा, काम विलायमान हो जाएगा, भोग विलायमान हो जाएगा, इंद्रिय विषय विलायमान हो जाएंगे, घर पुत्र परिवार विलायमान हो जाएगा, आयु घट बीतते ही ये शरीर और इस संयोग विलायमान हो जाएंगे, चेतन आत्मा ये पूरी माया विलायमान हो जाएगी और रहेगा शाश्वत नित्य। तो जे चेतना लक्षणों चेत नित्यम, जो तुझे अपने चेतन स्वभाव का बोध है ना, बस वो ही रहेगा, बस जो अपना चिंतामणि, अपना गायक स्वभाव है ना, बस वो ही रहेगा और बाकी सब कुछ छूट जाएगा। बता भगवान, बता बता तेरी क्या रजा। चेतना लक्षणों चेत नित्यम, ये बहुत अच्छे से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं भैया, मान जाओ भगवान, मान जाओ, मान जाओ, जल्दी मान जाओ। चेत नित्यम, नित्य चेतनता का बोध जगाओ ना, क्यों व्यसन विनाश भोग भाव की बात करते हो, क्यों आत्मा को अनिष्ट की ओर लेके जाते हो, चेतन आत्मा क्यों आत्मा को अनिष्ट की ओर लेके जाते हो, क्यों आत्मा को पर पदार्थों में आकर्षित होने के लिए, पर पदार्थों में रसीलापन मान के, क्यों पर में सुख मान के पर की ओर भाग रहे हो चेतन आत्मा, क्यों पर पर्याय की ओर भाग रहे हो, क्यों पर पर्याय की ओर भाग रहे हो,
जे चेतना लक्षणों चेत नित्यम। अरे नित्य अपना चेतन स्वभाव ही तो है, अपना ज्ञायक स्वभाव ही तो है। नित्य भगवान आत्मा अपना ध्रुव ज्ञायक स्वभाव ही तो है। अपनी चेतनता की ओर क्यों नहीं जाते? ये आत्मा अपने चेतन में स्वभाव की ओर क्यों नहीं जाते? आत्मा सही बताओ, बिल्कुल सत्य बताओ, अपने अविनाशी शाश्वत ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा की ओर क्यों नहीं पलटते? चेतन तत्व की ओर क्यों नहीं पलटते? सही सही तो बताओ, सही बताओ, बिल्कुल सही बताओ। चेतना चेतन आत्मा हो, तुम्हारा लक्षण चेतन तत्व भगवान आत्मा है। चेतन लक्षण में आत्मा है तुम्हारे अंतर में, तुम ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हो। चेतना है तुम्हारे अंतर में, आत्मा है तुम्हारे अंतर में, ज्ञान दर्शन है तुम्हारे अंतर में। हाँ है ना भैया, हमारे अंतर में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, हमारे अंतर में है ना। तो आचार्य भगवान कह रहा है, अरे जब दर्शन भी है, ज्ञान भी है, तो चेत नित्यम। अरे तुम्हें उसका बोध क्यों नहीं है? तुम्हें उसका चिंतन क्यों नहीं है? तुम्हें उसका मनन क्यों नहीं है? तुम्हें उसकी आराधना क्यों नहीं है? तुम्हें उसकी महिमा और उसका बहुमान क्यों नहीं है? भगवान तुम्हें तो चेतन लक्षण में भगवान आत्मा। ना भूख मेरी, ना प्यास मेरी, ना काम मुझ में, ना भोग मुझ में, ना जन्म मेरा, ना मरण मेरा, ना स्त्री पुत्र परिवार मेरे। ये तो सब अचेतन है, विनाशिक है, असत्य है। इंद्रिय विषय भोग, पुत्र परिवार, धन संपदा अचेतन है, विनाशिक है, असत्य है, क्षणभंगुर नाशवान माया है। आचार्य भगवान कह रहे हैं तिक्तम, वह आत्मार्थी जीव, वह चेतन लक्षण में तत्व को जानने वाले भव्य आत्मा, वह इंद्रिय विषय भोग वासनाओं का त्याग कर देता, अचेतन क्षणभंगुर पदार्थों का त्याग कर देता। कैसे कैसे आप बताओ कैसे? अरे जिसको बोध हो जाए कि मैं सम्राट का पुत्र हूं, वो भी विश्व विजेता सम्राट का पुत्र हूं, भैया वो जर्मन के कटोरे का त्याग कर देता। जर्मन का कटोरा जिसमें भीख मांग के खाता था ना, तुरंत त्याग कर देगा, तुरंत 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 छोड़ देगा जर्मन के कटोरे को। जैसे सम्राट होने का बोध आएगा, अहो मैं तो उनका पुत्र हूं, बेसई उसी समय से तीनों लोगों का अधिपति हो जाएगा। जहां रह रहा है वहीं मालकियत आ जाएगी, जिस दशा में बैठा है वहीं मालकियत आ जाएगी, जिस परिस्थिति में बैठा है उस परिस्थिति में मालकियत आ जाएगी। और जैसे ही मालकियत आएगी, जैसे उसे बोध होगा मैं तीनों लोगों का नाथ हूं, भैया जैसे ही उसे बोध होगा, जैसे ही वो अपना परिचय प्रकट करेगा अपने ज्ञान में, वैसे ही सब उसको अपने आप ही श्रेष्ठ जानने लगेंगे, अपने आप ही जिनसे वो मांगता था वो उसके दास हो जाएंगे। मतलब वो जिनसे मांग मांग के खाता था ना, जिनसे भीख मांग मांग के खाता था, वो उसके दास हो जाएंगे, वो उससे मांग के खाने की स्थिति में आ जाएंगे। वो तो विश्व का राजा है ना, विश्व का नाथ है ना। जैसे एक एक समय की पर्याय से तुम सुख मांगते थे ना, अरे मुझे धन से सुख दे दो, अरे मुझे पत्नी से सुख दे दो, अरे मुझे पुत्र से सुख दे दो, अरे मुझे शरीर के भोगों से सुख दे दो, अरे मुझे भोजन से सुख दे दो, अरे मुझे पानी से सुख दे दो। तुम एक एक समय की पर्याय में सुख मांगते थे ना, एक एक समय की पर्याय में सुख मांगते थे, एक एक समय की पर्याय से सुख की कामना करते थे, अपनत्व की, ममत्व की, इसकी एक एक समय की पर्याय से कामना करते थे ना। जैसे ही तुम्हें चेतन लक्षण में स्व स्वभाव का बोध आएगा कि अहो मैं तो अनंत ज्ञानानंद स्वभाव भगवान आत्मा हूं, तो जिन एक एक समय की पर्याय से तुम भीख मांगते थे, जिन एक एक समय की पर्याय में तुम भीख मांगते थे, जिन एक एक समय की पर्याय में मूर्छित होके तुम अपना तो ममत ढूंढते थे, वो एक एक समय की पर्याय तुम्हारी गुलाम हो जाएगी, तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। वो एक एक समय की पर्याय तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख को भोगने के लिए तुम्हारे पास आएगी। वो एक एक समय की पर्याय तुम्हारे अधीन हो जाएगी, तुम्हारा स्वामित्व स्वीकार कर लेगी और तुम्हारे अधीन होके तुम्हारे परमानंद स्वभाव की ओर पलटेगी। जैसा तुम चाहोगे वैसी परिणमित होगी, परम आनंद में परिणमित होगी, परम दर्शन ज्ञान में परिणमित होगी, अतीन्द्रिय सुख में परिणमित होगी, अतीन्द्रिय आनंद में परिणमित होगी।
अतीन्द्रिय आनंद में परिणमित होगी वो एक एक समय की धारा। वही किसको किसको होगी वो एक एक समय की वो धारा किसको अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणमित होगी? वही जिसे बोध आ जाएगा, आह चेतना लक्षणों चेतने। आज जिनसे भीख मांग रहा है ना अपन, ये पर्याय अपने अधीन हो जाएंगे, सारी पर्याय, ये सारा परिणमन अपने अधीन हो जाएगा। परम आनंद का विलास ये पर्याय अपने सामने आके कहेंगे कि आओ आओ, मुझे परमानंद, मुझे परम सुख दे दो, मुझे अतीन्द्रिय आनंद दे दो। मिलेगा उन्हें भरपूर, सारी अनंत काल तक उपभोग करेंगी वो तुम्हारे सुख का, तो भी उन पर्याय में कभी कोई अभावपना उत्पन्न नहीं होगा। सारी अनंत काल तक कोई अभावपना उत्पन्न नहीं होगा। सारी अनंत काल तक उस सुख में कोई अंतराय नहीं आएगा। सारी अनंत काल तक उस चेतना में कोई अंतराय नहीं आएगा। सारी अनंत काल तक अनंत अतीन्द्रिय आत्मा के अनंत विलास में डूबोगे तुम, चेतनात्मा अतीन्द्रिय आत्म विलास परमानंद में डूबोगे तुम या। लेकिन ये बात किनके लिए है भाई? चेतन लक्षण तो सामान्य सब जीवों के पास है, लेकिन चेत नित्यम, जिन्हें उस चेतना का बोध है, स्वाभिमान है, बहुमान है, उनकी ये वार्ता है, उनके लिए व्यवहार है भैया। जिन्हें अपनी चेतना का बोध है वो अचेतन विनाशी असत्यम च तिक्तम, वो क्षणभंगुर नाशवान इस असत्य अचेतन पुद्गल पदार्थों को त्याग देते हैं अपने मन वचन काय से, अर्थात अपनत्व ममत्व और कर्तृत्व की भावना से इन शुभ अशुभ परिणामों को त्याग देते हैं और तब शुद्ध स्वभाव का अपना स्वामित्व जानते हैं। शुद्ध शुद्ध बुद्ध परमात्मा, गायक तत्व भगवान आत्मा में अपनापन करते हैं। ये गायक तत्व भगवान आत्मा में अपनापन करते हैं। मैं गायक स्वरूप भगवान आत्मा, अरे चेतना लक्षणों चेतनित्व, अचेतन शरीर में अपनापन करके बैठे हो, माया में एक समय की क्षणभंगुर पर्याय में अपनापन करके बैठे हो, एक समय की पर्याय से भीख मांग रहे हो सुखी होने की, एक समय के परिणमन के अधीन हो रहे हो। क्या कह रहे हो कि भैया संयोगों में सुख मिल जाए। अच्छा, पुण्य पाप से सुखी होना चाहते हो, पुण्य का उपभोग करके, पाप का उपभोग करके, शुभ अशुभ परिणति में शुभ अशुभ भाव में सुख दुख ढूंढ रहे हो। अरे भैया ये तो अचेतन है, ये तो विनाशिक पदार्थों का परिणमन चल रहा है, ये तो क्षणभंगुर माया है, ये तो असत्य है, ये तो काल्पनिक दुनिया है। ये पुण्य के भाव भी पलटेंगे, पाप के भाव भी पलटेंगे। ये तुम शुद्ध उपयोग में नहीं गाए, या तुम अपने चेतन लक्षण में तत्व के बोध में नहीं गाए, तो शुभ की परिणतियां अशुभ हो जाएंगी, अशुभ धारा में परिणमित हो जाएंगी, सब अशुभ में परिणमित हो जाएंगे। ये तुम शुद्ध में नहीं गए तो, अरे तुम शुद्ध में चले गए तो फिर तो आनंद ही आनंद। देखो आचार्य भगवान सीधी बात कह रहे हैं, चेतना लक्षणों चेत नित्यम, कि भैया तुम्हें ऐसी चैतन्यता का नित्य 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 बोध है या नहीं है, तुम तो ये बताओ। देखो भैया ये नहीं कह रहा है कि चेतना है या नहीं, ये नहीं कह रहा है, ये प्रश्न नहीं कर रहा है। चेतना तो है ही, प्रत्येक द्रव्य में चेतन में तत्व भगवान आत्मा विराजमान, अर्थात प्रत्येक जीव आत्मा चेतन तत्व भगवान आत्मा ही है। लेकिन भैया चेत नित्यम, इस चैतन्यता का नित्य बोध किन्हें है, उनकी बात करो यहाँ। क्यों भैया उनकी बात क्यों करो? क्योंकि जिन्हें चेतन में सत्ता का बोध है, उन्होंने अचेतन विनाशी असत्यम से टिकतम, उन्होंने क्षणभंगुर पर्याय को, इस क्षणभंगुर संसार को, इस क्षणभंगुर पर्याय परिणमन को उन्होंने त्याग दिया है। अर्थात त्याग दिया मतलब साधु होगा क्या? अरे अपनी श्रद्धा से त्याग दिया है, अपनी अंतर हृदय की स्वीकारता से त्याग दिया है, इस संसार के झूठे अभिप्राय का त्याग कर दिया है, इस संसार की झूठी माया का त्याग कर दिया है। उन्होंने अपने अभिप्राय में अपने चैतन्य तत्व भगवान आत्मा को बसा लिया। उन्होंने अपनी दृष्टि में, अपने तत्व चिंतन में, उनने अपने मंथन में, उनने अपने उपयोग में अपने त्रिकाली भगवान आत्मा के बोध को बसा लिया है और इस झूठे संसार की प्रतीति का त्याग कर दिया। इस झूठे संसार की प्रतीति का त्याग कर दिया। अरे झूठे संसार की प्रतीति कहाँ रखना? इस झूठे संसार की प्रतीति में कहाँ सुख है? इस झूठे संसार में कहाँ सुख है? ये झूठा संसार तो मोह माया को, अनंत चतुर्गति की यात्रा को बढ़ाने वाला है। अरे इसमें मेरा कहाँ कुछ है चेतनात्मा? इस झूठे संसार में कहाँ कुछ भी मेरा है?
हे चेतन आत्मा जाग, अंतरात्मा के बोध को उपलब्ध कर और देख, जय चेतना लक्षणों चेत नित्यम। संसार की झूठी प्रतीति से उभार, विषय कसाय इंद्रिय भोग मन वचन काय के झूठे परिणामन से पार हो जा, पार। और देख, इस सारे संसार की माया से पार तेरा अपार त्रिकाल धन चेतन ध्रुव स्वभाव आत्मा चेत नित्यम, वो नित्य स्वभाव भगवान आत्मा तेरे अंदर में जगमगा रहा है, ज्योतिर्मान हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है। वो अनंत ज्ञान की ज्योति तेरे अंतर में जगमगा रही है। वो अनंत ज्ञान का वैभव, वो अतीन्द्रिय अनंत आत्मा का अनंत ज्ञान का वैभव, वो तेरे अंतर में सर्वांग ज्योति स्वभाव प्रकाशमान हो रहा है। देख तो, देख तो रे पगले चेतन आत्मा, देख तो, देख तो चिदानंद के आनंद को। देख तो भगवान आत्मा अपने चैतन्य तत्व के आनंद को। देख तो ले भगवान, देख तो ले भगवान अपनी वीतराग शक्ति को, देख तो ले। तेरे अंतर में तेरा चिदानंद स्वभाव, तेरी अंतर ज्ञान ज्योति जगमगा रही है, चेतन ज्योति जगमगा रही है। एक बार स्वीकार तो कर कि ऐसा परम अतीन्द्रिय चेतन तत्व मेरे अंतर में प्रकाशमान हो रहा है, अंतर ज्ञान ज्योति में, अंतर ज्ञान ज्योति में। भगवान, ये संसार तो अचेतन है, विनाशिक है, क्षणभंगुर है, असत्य है, माया है, तिक्तम, ये तो त्यागने योग्य है। अरे ज्ञानी जन इसको, इसका वर्णन नहीं करते। ज्ञानी जन इसकी असत्य माया में लिप्त नहीं होते। ज्ञानी जन इस झूठे संसार की कल्पना में नहीं उलझते। वे धन संपत्ति पुत्र परिवार मान अपमान सम्मान में मूर्छित नहीं होते। ज्ञानी जन अपने चैतन्य तत्व के बोध को प्राप्त करते हैं। तो तीनों लोगों का स्वामित्व अपने चेतन लक्षण में शक्ति का स्वाभिमान प्रकट करते हैं और नित्य आत्मचिंतन में रत रहते हैं, नित्य आत्मचिंतन में रत रहते हैं, नित्य आत्मचिंतन में, दुर्लभ आत्मबोधि में अपने आत्मचिंतन में रत रहते हैं कि अहो मैं तो चिदानंद का स्वामी, मैं तो चिदानंद का स्वामी हूं। मेरी अंतर आत्म ज्ञान ज्योति में मेरे चिदानंद चेतन स्वभाव का प्रकाश जगमगा रहा है। अहो मैं तो चिदानंद का स्वामी हूं। चिदानंद चिदानंद चिदानंद, चेतन का आनंद, सहज आनंद, चिदानंद मेरी अंतरात्म ज्योति। आत्मान वह बोध जगाते, अंतरात्मा का बोध, चिदानंद शक्ति का बोध, सहज चिदानंद शक्ति का बोध। स्वीकार करो भगवात्मा, स्वीकार करो। देखो एक यदि बालक को बोध हो जाए कि मैं सम्राट का पुत्र हूं, तो वो तीनों लोगों का नाथ हो जाता है, युवराज हो जाता है। ऐसे ही एक भव्य आत्मा को यह बोध हो जाए कि मैं चेतन लक्षण में स्वभाव वाला हूं, अपने चेतन तत्व का चिंतन प्रकट हो जाए, तो वह भव्य जिनेश्वर भगवान का लघुनंदन हो जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सुशोभित हो जाता है, आत्मार्थी हो जाता है, आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है, तत्व के बोध को प्रकट कर लेता है कि अहो मैं तो चिदानंद घन परमात्मा। आत्मबोध को प्रकट कर लेता है, आत्मबोध को। चेतन आत्मा बहुत गुण रहस्य है इस गाथा में। गुरुदेव की ये बात गाथा, चेतना लक्षणों चैतन्यत्वम, इतने से उन्होंने चार शब्द जो कहे ना, ये चार शब्द पूरे जिन आगम का सार है, पूरी मोक्ष मार्ग की साधना इनमें। चेतन लक्षण तो है, लेकिन उसकी चेतना नित्य, उसकी वर्तना नित्य होना, उसका बोध नित्य होना, उसका चिंतन मनन, उसका आराधन, उसमें अनुरक्ति का भाव, उसकी महिमा, उसका बहुमान, उसका स्वामित्व या उसमें अपनापन होना, ये बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ है ये। अपने चेतन शक्ति में मैं पना होना, अपनी चेतन शक्ति में अपनापन बरतना, अपनी चेतन शक्ति का नित्य चिंतन होना, अपने आत्म सुख, अपने आत्म चिंतन में सुखी रहना, अपने आत्म चिंतन से सुखी रहना,
ना इच्छा का कुछ जन्म होना, ना कामना का जन्म होना, ना वांछा का जन्म होना, ना विषय का जन्म होना, ना वासना का जन्म होना। क्यों? क्योंकि अचेतन विनाशी असत्यम च तिक्तम, ये तो अचेतन है, देह अचेतन, देह विनाशिक, देह असत्य, ये ग्रहण करने योग्य थोड़ी ना मन ग्रहण करने योग्य है, न वचन ग्रहण करने योग्य, न काया ग्रहण करने योग्य। क्यों? क्योंकि ये तो मन वचन काया का परिणाम, पुत्र परिवार धन संपदा का परिणाम, ये तो अचेतन है, विनाशिक है, असत्य है, और आत्मा की प्रतीति में रहने वाले ज्ञानियों के लिए त्याग्य है, त्यागने योग्य। तत्व का बोध प्राप्त करने वाले आत्माओं के लिए ये अचेतन क्षणभंगुर नाशवान परिणाम त्यागने योग्य, ग्रहण करने योग्य थोड़ी ना। अचेतन विनाशी असत्यम च तिक्तम, तुम तो ये बता भगवान आत्मा कि ये अचेतन जो विनाशिक पदार्थ है ये त्यागने योग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, स्नेह करने योग्य नहीं है। अंतर आत्मा में, अंतर आत्मा को, अंतर शक्ति को, भैया अंतर आत्मा की बात है, ये अंतर शक्ति की बात है, ये विषय अपनाने योग्य नहीं है, ये विषय तो क्षणभंगुर है, नाशवान है, छोड़ने योग्य। तुम तो बताओ कि तुम ऐसी चेतन में शक्ति के अंतर्बोध में कितना रहते हो? अंतर्बोध क्रियाएं तो बहुत वो कर लेते हो चेतन आत्मा, क्रियाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अंतर शक्ति का बोध कितनी देर आता है? बस ये बताओ। चेतन तत्व की प्रतीति कितनी देर आती है? बस ये बताओ। अचेतन से भिन्न अपने निराकार चेतन शक्ति का बोध कितना आता है? ये मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। और यहाँ गुरुमत कितना नहीं कह रहा है, कितने की बात नहीं कर रहा है, चेत नित्यम की बात कह रहा है। भैया और कोई काम ही नहीं है। जब तुम चेतन लक्षण में आत्मा हो तो तुम्हारे पास और कोई काम ही नहीं है, फिर क्या काम है? फिर तुम्हारे पास दूसरा कोई काम ही नहीं है, एक ही काम है, चेत नित्यम, अपने चेतन लक्षण में स्वभाव का चिंतन, इसके अलावा दूसरा काम ही नहीं। फिर तुम्हारे लिए फिर कोई संसार का काम नहीं है, न कोई समाज का काम है, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही काम है, चेत नित्यम, अपने ध्रुव स्वभाव का चिंतन तुम्हारा काम है। बस तुम अपना काम करो, बस तुम्हारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तुम तो ये बताओ। तुम तो ये बताओ, ये अचेतन क्षणभंगुर इस संसार की झूठी माया में जो परिणमन चल रहा है, इस परिणमन में मूर्छित हो रहे हो या भैया अचेतन विनाशी, इन सबको अचेतन और विनाशिक जान के, असत्य जान के वही अपने आत्मचिंतन में मस्त हो, अपने ज्ञानानंद की मस्ती में मस्त हो, अपने चैतन्य स्वभाव की मस्ती में मस्त हो। तुम तो ये बताओ कि तुम्हें क्या है, अंतरात्मा में क्या बरत रहा है? अपना चेतन लक्षण में परमात्मा, ज्ञायक भगवान आत्मा, ज्ञाता दिष्टा, या मैं करता, इसका अहंकार, मैं भोगता, इसका अहंकार, मैं बनाता, इसका अहंकार, शुभ का करता या अशुभ का करता? काय का अहम है चेतन आत्मा। यदि किसी भी वस्तु का अहंकार है, अहम है, तो अशुभ परिणति में परिणमित हो रहा है। कोई अशुभ पाप के भाव मात्र अशुभ थोड़ी ना है। कर्तृत्व की अहंकार रूप प्रवृत्ति भी तो अशुभ ही है। कर्तृत्व रूप परिणाम की जो प्रवृत्ति है वो भी तो अशुभ ही है, वो शुभ परिणाम थोड़ी ना। चेतन आत्मा अशुभ ही तो, अशुभ उपयोगी तो हो रहा है, अशुद्ध उपयोगी तो हो रहा है। तो मुझे तो बताओ कि वो चेतन लक्षण में तत्व का बोध है या नहीं? अंतरात्मा की स्मृति आई नहीं है। वही देखो, स्मृति और ऐसी वैसी स्मृति नहीं, नित्य चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, एक ही चिंतन। अरे ये सब जो हो रहा है वो पर्याय की धारा में तो हो रहा है। जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, वो परिणमन की धारा में तो घट रहा है। पर्याय परिणमन की धारा में तो पर्याय परिणमन घट रहा है, लेकिन मैं तो पर्याय परिणमन से भिन्न निराकार चेतन शक्ति भगवान आत्मा। क्या ऐसी नित्य चेतन शक्ति का बोध है? नित्य, यहाँ तो नित्यता की बात चलती है बस। क्या नित्य ऐसी शक्ति का बोध है कि ऐसा चेतन तत्व अविनाशी, ये भगवान आत्मा, ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा, ये मेरे अंतर में वरत रहा है, वरत रहा है और इसकी नित्यता है, नित्यता।
नित्य बरतता हुआ ये त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा, नित्य अनुभूति में आता हुआ ये अपना ज्ञानानंद स्वभाव, ज्ञान में अविनाशी शक्ति, क्या ऐसा नित्य शाश्वत स्वभाव अपनी प्रतीति में, अपनी अंतर आत्म ज्योति में बरत रहा है। इसका नाम है आचार्य तारतरन देव की मालारोहण। ये मालारोहण यदि अपने गुणों की वर्तना नहीं हो रही तो मालारोहण प्रकट नहीं हो सकती। यदि अपने ज्ञाता दिष्टा स्वभाव की वर्तना नहीं हो रही तो मालारोहण प्रकट नहीं हो सकती। और जिसे मालारोहण प्रकट नहीं है वो संसारिक प्रपंच में लगा रहेगा, वो कोई ना कोई प्रपंच में लगा रहेगा, प्रपंच भाव में लगा रहेगा। प्रपंच भाव या शुभ के प्रपंच भाव में लगा रहेगा या अशुभ के प्रपंच भाव में लगा रहेगा। दोनों में से कोई ना कोई प्रपंच तो होंगे। यदि शुद्ध नहीं है तो आत्मचिंतन नहीं है, तत्वज्ञ नहीं है, तत्व की ज्ञान ज्योति प्रकाश में नहीं हो रही तो भगवान आत्मा निश्चित ही शुभ अशुभ राग में उलझा हुआ। भगवान आत्मा बताओ तो, गुरुदेव क्या कह रहा है, कुछ पूछ रहा है। चेतन लक्षण में आत्मा तो सब में है, लेकिन उसका बोध किन में है ये बताओ बस। वो चेतना का बोध किन के पास है? जिनके पास उसका बोध है वो मुक्ति गमनम ना संचय। क्यों? क्योंकि उस शक्ति के बोध से ही ये संसार असत, क्षणभंगुर और विनाशिक जानने में आता है। और जब ये संसार असत्य और क्षणभंगुर और विनाशिक माया रूप जानने में आता है, अचेत वध जानने में आता है, जड़ जानने में आता है, तब अंतर आत्मा की परिणति से इस संसार के ममत्व का त्याग होता है, संसार की मोह रूप परिणति का त्याग होता है। और जब संसार की मोह रूप परिणति अंतर से ही त्यागने में आती है, उस समय से इस अनंत संसार का अनुबंध, अनंत अनुबंधी कसाय का अनुबंध टूटता है। और यह आत्मा समस्त कसायों को जीर्ण शीर्ण करता हुआ, मिथ्यात्व की प्रकृतियों को जड़ मूल से उखाड़ता हुआ सम्यक श्रद्धान की ओर अग्रसर होके, आत्मज्ञान की ओर ऊर्ध्वोन्मुख होके भैया अपने आत्म तत्व को साधता है, अपने चेतन तत्व को साधता है, अपने अंतर के परम प्रकाश को साधता है, अपनी अंतर की आत्म शक्ति को साधता है। ऐसे थोड़ी ना आत्मशक्ति प्रतीति में आती, ऐसे थोड़ी ना अंतरात्मा का बोध आता। अंतरात्मा का बोध, आत्मशक्ति का जागरण सिर्फ उस भव्य प्राणी को आता है, उस भव्य जीव के अंतर से उत्पन्न होता है। ये किसके अंतर से उत्पन्न होता है? कौन जानता है ऐसी अंतर चेतन शक्ति को? भैया जिसे अपनी चेतन लक्षण में शक्ति, अपनी चेतन लक्षण में सत्ता का बोध हो, जिसे अपनी चेतन लक्षण में सत्ता का बोध हो, बस वो ही जानता है, बस उसके अलावा कोई नहीं जानता। भैया जिसे अपनी चेतन लक्षण में सत्ता का बोध हो, मात्र वो ही जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। यदि आपको अपनी चेतन लक्षण में सत्ता का बोध है तो ही आप जान सकते हो कि भैया मेरे अंतर में मेरा परम प्रकाशवान ज्योति स्वरूप परमात्मा है। यदि है आपको अंतरात्मा का बोध तो। अब भैया देखो, थोड़ी बहुत देर की बात नहीं कर रहा है, अब अंतिम गाथाएं हैं, अब नित्यता की बात कर रहा है। साधक होना, आत्मार्थी होना, मायाचारी वाले साधक नहीं होना, ज्ञानी साधक होना, अंतरात्मा में रमण करना चाहते हो ना, तो भैया अपने लिए तो नित्य एक ही काम है, बस आत्मचिंतन। चेतन लक्षण में स्वभाव की अंतर आत्मा से वार 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 हर वार अंतर आत्मा से चेतन लक्षण में स्वभाव की ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा की प्रतीति, इतने ही पुरुषार्थ है बस। इसके अलावा जो कुछ भी है सब मायाचारी, दिखावा बस। सिर्फ आत्मा की अंतर स्वरूप की प्रतीति, अचेतन विनाशी असत्यम च तिक्तम, अंतर से इन माया रूप परिणामों का त्याग। यह संसार झूठा परिणामन है, इसका त्याग, इसको स्वीकारता में नहीं लेना, इसको अपनी प्रतीति में नहीं लाना, इसकी प्रतीति में, इसकी अशुद्ध प्रतीति में अपना उपयोग को लगाना नहीं। संसार माया है, अंतर अभिप्राय की शक्ति के साथ, अपने सम्यक अभिप्राय की शक्ति के साथ, अपने सम्यक चिंतन की शक्ति के साथ, अपने नित्य चेतन लक्षण में तत्व की शक्ति के साथ हमेशा इससे भिन्नता का बोध करना, हमेशा इस माया से भिन्नता का बोध करना।
तिक्तम, त्यागना है मुझे, त्यागना है मुझे, ग्रहण नहीं करना। निश्चय स्वभाव का स्वीकार, निश्चय स्वभाव की स्वीकारता। भैया ये अचेतन विनाशी असत्यम च तिक्तम, छोड़ना है सब। तो कैसे छोड़ना है? ये संयोग से जब छूटना है, जब परिणमन की धारा में निश्चित है। अभी तो स्वीकारता से, अंतर आत्मा की प्रतीति से इन्हें अलग करके बताओ, अपने अभिप्राय के बल पे। जो अंतरात्मा का अभिप्राय है, उस अभिप्राय के बल पे अपने ज्ञान स्वभाव का जो अंकुरण हुआ है, उस ज्ञान ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के प्रकाश के बल पे अभी इन सारे अचेतन विनाशिक और जड़ जो परिणमन चल रहा है, इस जड़ परिणमन को, अचेत अवस्था को अपने से भिन्न करके बताओ। बस ये अवस्था मुझसे भिन्न है, ये अवस्था मुझसे भिन्न है, ये पूरा परिणमन मुझसे भिन्न है। मैं तो त्रिकाल जयवंत निरावरण शुद्ध चेतन तत्व भगवान आत्मा, चेतना लक्षणित्व, चेतन मेरा लक्षण है। और वो भी चेत, वो भी चेत नित्यम, वो भी एक समय के लिए भी जो मेरे अंतर से, मेरी अंतर आत्मा से जो एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता, जिसकी प्रतीति, जिसकी सुरति, जिसका बोध एक क्षण के लिए भी मेरी आत्म सत्ता से अलग नहीं होता, एक क्षण के लिए भी मेरी अंतर आत्मा से जिसका बोध अलग नहीं होता, वो चेतन लक्षण में वो भगवान आत्मा, वो ज्ञायक भगवान आत्मा मेरा स्वभाव। एक क्षण के लिए जिसका बोध अलग नहीं होता, एक समय के लिए जिसकी प्रतीति अलग नहीं होती, वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा में होता विश्वास। विश्वास मात्र नहीं, अंतर आत्मा की शक्ति से विश्वास, अर्थात प्रतीति। या दो को दो कहना बहुत सरल है कि मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग है, कहना बहुत सरल है, लेकिन उसे अपनी प्रतीति में अंतर आत्मा की शक्ति से उसे भिन्न भिन्न जानना, भिन्न भिन्न जानना, अलग अलग जानना, ये कोई बिरले जीव की बात है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, संयोग अलग है, संयोगी भाव अलग है। ये कहना बहुत अलग चीज है, कह दिया आपने कि भाई कह दिया सब अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग, लेकिन अलग अलग कहना बहुत सरल है, लेकिन अलग अलग प्रतीतियां भाषित करना कि देखो ये अलग अलग, परिणमन को अलग अलग भाषित करना। देखो चेतन लक्षण में ज्ञान उपयोग अपने ज्ञाता स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है, दर्शन की शक्ति दृष्टा भाव अपने दृष्टा भाव रूप परिणमित हो रहा है। और देखो ये अचेतन क्षणभंगुर विनाशिक इंद्रियों का परिणमन देखो अपनी कर्माधीन स्वतंत्र अवस्था में चल रहा, दोनों भिन्न भिन्न भाषित। ये अंतर प्रतीति की बात है। ये तो जो चखे वो जाने, जिसे इसका बोध हो, जिसे साधन, जिसे इस अंतर शक्ति का बोध हो, वो जाने बस। चेत नित्यम, चेत नित्यम की शक्ति क्या है, जिसे अंतर शक्ति का बोध हो मात्र वो जाने चेत नित्यम क्या है। भैया अलग 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 बिल्कुल दो के दो। मैं तो चेतन में आत्मा हूं। लक्षण ही दर्शन ज्ञान है ना, स्वभाव ही ज्ञाता निष्ठा है ना। जब लक्षण ही दर्शन ज्ञान है, जब स्वभाव ही ज्ञाता निष्ठा है, जब स्वरूप से ही अंतर में अंतर चतुष्टय के धारी हो, अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर के स्वामी हो, तो अब ये पर्याय क्षणभंगुर पर्याय, ये संसार में कर्म आधीन अवस्थाएं, ये सब क्या है। देखो भैया एक ही चीज मानी जाएगी स्वीकारता में, बस एक प्रतीति में एक ही रह सकता है बस। या तो अपना ज्ञायक स्वभाव को बसा लो, या तो इन क्षणभंगुर माया को बसा लो। प्रतीति में एक ही रह सकता है भगवान आत्मा, प्रतीति में दो नहीं रह सकते। प्रतीति में एक ही ठहरेगा, या तो अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का, अपने अचिंत चेतन जो अपना वीतराग परम स्वभाव है, या तो अपने परम पारणामिक ध्रुव स्वभाव का इसका आनंद, इसका बोध आपकी प्रतीति में रह जाए, अपने ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा की प्रतीति रह जाए, या तो फिर इस संसार की माया में उलझ जाओ, या तो इसकी प्रतीति रहे, या तो
ये तुम्हारी स्मृति में रहा या ये तुम्हारे चिंतन में रहा, एक ही रहेगा बस। आप सोचो कि एक उपयोग में, एक प्रतीति में दो चीज रहे, ये नहीं हो सकता। कर्म धारा ज्ञान धारा हो सकती है, लेकिन प्रतीति एक होगी बस। प्रतीति एक होगी। धाराएं दो हो सकती है उपयोग में, लेकिन उपयोग दो जगह डिवाइड नहीं हो सकता। उपयोग एक ही जगह देख सकता है। तुम तो ये बताओ, उपयोग एक ही शक्ति को ग्रहण कर सकता है। उपयोग एक ही शक्ति को ग्रहण कर सकता है बस। जो क्षयोपम सम्यक दृष्टि होता है, उसको कब सम्यक दर्शन होता है और कब सम्यक दर्शन छूट जाता है उसे खुद पता नहीं लगता। एक समय की पर्याय में बदलता है। जहाँ चेतन तत्व भगवान आत्मा का क्षण में प्रतीति आती है, जब चेतन तत्व भगवान आत्मा की क्षण में प्रतीति आती है, वहां वो तुरंत सम्यक को उपलब्ध होता है। तुरंत आत्मबोध तत्व निर्णय से, वस्तु स्वभाव के निर्णय से तुरंत सम्यक परिणति रूप परिणमित होता है। और कहो वही मिथ्यात्व और मोही की परिणति आ जाए, कोई मोहिनी कर्म का उदय आ जाए, तो मही की मही अज्ञान धारा में मोहिनी कर्म की प्रवृत्ति में एक में होकर मही की में मिथ्या परिणति में परिणमित होने लगता है। पता ही लगता वो क्षय सम्यक दृष्टि का कि कब वो सम्यक्त में आ रहा है और कब वो मिथ्यात्व में जा रहा है। वो खुद नहीं जान पाता। जब उसके परिणामों की स्थूलता में वो भाव आते हैं, जब स्थूल परिणामों में जब वो अभिप्राय की व्यक्तता रूप जब वो परिणाम उत्पन्न होते हैं, जब परिणामों से पकड़ में आता है कि अरे कहाँ भे गए, जब परिणामों से जानने में आता है कि कहाँ उलझ गए, जब परिणामों से पकड़ में आता है कि अब कहाँ गए, तो बहुत देर बाद पकड़ में आता है। लेकिन चेतन आत्मा, तुम ये तो बताओ, तुम तो साधक हो ना, तुम तो अंतर आत्मा को, अंतर स्वभाव को जानने वाले हो ना। तुम क्यों उलझे हुए हो माया के चक्कर में? चेत नित्यम, तुम चेतनता की प्रतीति क्यों छोड़ते हो? तुम्हें भिन्नता क्यों नहीं भाषित हो रही? देखो शरीर में एक हो रहा है, शरीर में रच रहा है, शरीर में पच रहा है, शरीर की क्रियाओं में एक हो रहा है, और फिर कह रहा है कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। अशुभ भाव पाप भाव छूट नहीं रहा है और कह रहा है कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। भिन्नता भाषित करो, भिन्नता। चेतन तत्व भगवान आत्मा, अंतर आत्म ज्योति की अंतर शक्ति को जागरण करो। आचार्य भगवान की बात मान लो। चेत नित्यम, नित्य चेतन तत्व का बोध जगा। मान लो आचार्य भगवान की बात, नित्य चेतन तत्व भगवान आत्मा का बोध जगाओ। बोध अंतर आत्म शक्ति का निज भगवान आत्मा का बोध, में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। निश्चल भाव से, निशंक भाव से अपनी अंतर शक्ति का बोध जगाओ। फिर बस देखो यही सार है। अब ये जो गाथा है ना, ये 2-1 दिन चलने वाली। अंतर आत्मा की इस शक्ति का अनुबोधन करने का भाव भर बना लो बस। इस भूमिका में गुरुदेव जिस उत्कृष्ट साधना को कह रहे हैं, गुरुदेव जिस प्रगाढ़ प्रतीति को कह रहे हैं, गुरुदेव जिस अंतर आत्म साधना, जिस चिंतन की वो बात कर रहे हैं, वो चिंतन तो इस ज्ञान उपयोग के साथ जीव को अंतरोन्मुख करने रूप अर्थात स्वानुभूति के सहित उत्पन्न होने वाला अपने तत्व का यथार्थ प्रकाश है। स्वतत्व का यथार्थ प्रकाश है। वस्तु स्वभाव की यथार्थ प्रकाशवान ज्योति उत्पन्न हो गई है। वस्तु स्वरूप यथार्थ रूप जानने में आ रहा है। इसलिए आचार्य भगवंत को, आचार्य तारंत रंजन स्वामी जी को ये संसार के अचेतन विनाशिक क्षणभंगुर वस्तुओं में राग उत्पन्न नहीं हो रहा। तिक्तम, त्याग दिया उन्होंने सब कुछ। क्यों त्याग दिया भैया? उन्हें यथार्थ वस्तु स्वभाव दिखाई दे रहा अपने ज्ञान विज्ञान में। उन्हें अपनी चेतनता स्पष्ट दिखाई दे रही। स्वतत्व भगवान आत्मा स्पष्ट दिखाई दे रहा, स्पष्ट अपनी चेतना वरतती हुई दिखाई दे रही है। आत्मचिंतन में इतने निमग्न है कि लौकिक चिंताएं उनके चित्त को छू नहीं पा रही। इसलिए कह रहे सब तिक्तम। अब तो भय सल चिंताएं चित्त से त्याग दी उन्होंने अपने। मिथ्यात्व का भाव विलायमान हो गया। व्यसन पाप आदि परिग्रह भाव, व्यसनों का, पाप का जो भाव है वो भाव विलायमान हो गया, त्याग दिया उन्होंने। जब ऐसे अशुभ पाप वृत्ति, अशुभ पाप की वृत्ति और जो शुभ परिणाम का महत्व, दोनों का जब उन्होंने परित्याग किया, जब आचार्य भगवान कहते हैं चेतना नित्यम, वो चेतना नित्य है।
वो चैतन्यता की प्रतीति नित्य है। वो सर्व सुख में अपनी अतीन्द्रिय आत्मशक्ति वो नित्य है। भैया जब वे सर्व सुख वे आत्मशक्ति नित्य है तो कहते हैं सारा संसार अचेतन है, विनाशी के असत्य है, और जो असत्य है क्षणभंगुर विनाशी है वो तिक्तम, वो त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य, इस संसार में कुछ भी ग्रहण करने योग्य है। सीखा या यदि ऐसा अपना अंतर आत्मा का अंतर स्वभाव यदि चेतन शक्ति स्वीकार है तो आचार्य भगवंत के वचनों के अनुसार एक ही मुक्ति का मार्ग है। भैया अपने चेतन स्वभाव की प्रतीति, अपने चेतन स्वभाव की सुरति, और आचार्य जिन तारण तरण स्वामी जो इस चैतन्य तत्व के रहस्य को उजागर कर रहे हैं, ये रहस्य अपने जीवन में उद्घटित हो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य गुरुवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज, चैतन्य तत्व भगवान आत्मा की जय हो।